हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास 10th का चैप्टर है जो कि मैथमेटिक्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या थी। तो मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ। तो कार्टेशियन प्लेन आपको क्या कराता था, यहाँ पर एक वाई एक्सिस हुआ करती थी और यहाँ पर हमारी एक एक्स एक्सिस हुआ करती थी। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन। अच्छा, अब देखिए, कार्टेशियन प्लेन में जब हमारे ऑरिजिन पे 0,0 को हम ऑरिजिन कहते हैं, जब हमारी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जिस पॉइंट पे कट करती हैं हम उसे कहते हैं ऑरिजिन। क्या कहते हैं? ऑरिजिन। ओके, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखिए, किसी भी जो एक्स एक्सिस होता है हम उसे क्या कहते हैं? एबेसिसा। ठीक है, क्या कहेंगे? एबेसिसा। और वाई एक्सिस को हम कहते हैं ऑर्डिनेट। अभी मैं आपको क्लास 9th का ही रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, तो एक्स एक्सिस होती है एबेसिसा और वाई एक्सिस होती है ऑर्डिनेट, इसके स्टैंडर्ड नेम। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी हम ऑर्डर पेयर में अगर किसी भी पॉइंट को लिखना चाहते हैं तो हम उसे एक्स कमा वाई के फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है, किसके फॉर्मेट में? एक्स कमा वाई। मान लीजिए 2,3 आपको एक एक्सिस पे दे रखा है जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे 2 हमारा यहाँ पर लाई कर रहा है और वाई एक्सिस 3 हमारा यहाँ पर। तो आप ऐसा नहीं लिखेंगे 3,2, ये फॉर्मेट गलत होता है। हमें हमेशा एक्स कमा वाई के फॉर्मेट में पॉइंट को लिखना होता है। तो ये हमारा बनेगा 2,3। ओके, तो ये हमारा क्या होता है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको हमेशा ऐसे ही ऑर्डर पेयर मिलेंगे और आपको ऐसा ही लिखना होता है जब आप प्लॉटिंग करते हैं तब ग्राफ की। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। इसे हम जनरली डिस्टेंस फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? ये डिस्टेंस फार्मूला हमें दो पॉइंट की डिस्टेंस के बारे में बताता है कि उनके बीच में कितनी डिस्टेंस है। तो मान लीजिए आपको ये एक पॉइंट दे रखा है 2,1। ओके, और एक ये पॉइंट दे रखा है आपको 3,1। तो आपको इसके बीच में आपको क्या करनी है? डिस्टेंस निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है D = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है। इसे चलो मैं आपको अप्लाई करना सिखाता हूँ। तो देखिए, डिस्टेंस फार्मूला को आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो √x2 में कितना दे रखा है? 3 है, माइनस x1 कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपको कितना दे रखा है? 1 माइनस y1 कितना दे रखा है? 1। ओके, इसका होल स्क्वायर। तो देखिए d कितना आएगा? √3 - 2 हमारा क्या बनेगा? 1 का स्क्वायर, और 1 से 1 हमारा कट जाएगा और 0 का स्क्वायर 0 ही रहता है। तो इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, अब 1 का स्क्वायर हमारे पास होता है 1 और √1 कितना निकल के आता है? तो 1। तो यानी कि इसकी जो डिस्टेंस निकली वो कितनी है? 1 यूनिट। इनके जो पॉइंट के जो डिस्टेंस है ना, वो कितनी है? 1 यूनिट। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। मान लीजिए आपको किसी भी पॉइंट कोऑर्डिनेट्स को उसके ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है, तो आप कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला होता है √x² प्लस में y²। ठीक है, ये हमारा है डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्शन फार्मूला। तो देखिए, सेक्शन फार्मूला क्या कहता है? जब यूज्ड टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट दैट इज ऑन अ लाइन। इसका मतलब क्या है? ये हमें उन पॉइंट को या कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने में मदद करता है जो किसी गिवन लाइन पर लाई करते हैं। मान लीजिए ये आपको एक लाइन दे रखी है AB। ओके, और मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 दे रखे हैं और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 दे रखे हैं। ठीक है, और B पॉइंट इसके आपके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं
एक्स कॉमा वाई, और इस लाइन को m1:m2 के रेशियो में डिवाइड किया गया है। तो आप इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है, वेट अ मिनट मैं आपको अभी बता रहा। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है आपको एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m मल्टीप्लाई बाई x2 प्लस n मल्टीप्लाई बाई x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये हमारे x के कोऑर्डिनेट निकलेंगे। और y के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए m मल्टीप्लाई बाई y2 प्लस n मल्टीप्लाई बाई y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इनके सेक्शन फार्मूला की हेल्प से कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने क्या किया, ये हमारे सेक्शन फार्मूला की हेल्प से इसके कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे बड़ी आसानी से। तो अब हम पढ़ेंगे मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है, इफ़ पी एक्स कॉमा वाई इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी विच डिवाइड ए बी इन 1:1 रेशियो, देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी आर गिवन बाई x2 प्लस x1/2 फॉर x एंड y2 प्लस y1/2 फॉर y। मतलब क्या है, तो देखिए मान लीजिए आपको एक लाइन दे रखी है ए बी, ओके, और आपको इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, और P हमें ऐसा दे रखा है कि ये 1:1 के रेशियो में ही इस लाइन को हमेशा डिवाइड करेगा। तो इसके जो रेशियो निकलेंगे वो निकलेगा x इक्वल, इसके मान लीजिए ए के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें दे रखे थे x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट x2 y2। ठीक है, तो x के कोऑर्डिनेट्स यानी कि p में x कमा y, जो इसका कोऑर्डिनेट निकलेगा x का वो क्या होगा, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2। और ऐसे ही हम y के लिए कर सकते हैं y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमने क्या किया, मिड पॉइंट फार्मूला अभी हमने सीख लिया। तो अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। देखिए आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल्स तो पता ही होगा, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होता है, जो कि होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये तो हमें जनरल फार्मूला पता है, पर मान लीजिए आपको अगर कभी बेस ना दे रखा हो या हमें हाइट ना दे रखा हो और उसकी जगह में कोऑर्डिनेट्स दे दिए हों किसी भी ट्राइंगल में, ठीक है, ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिए, जैसे कि x1 y1 और x2 y2 और x3 और y3, आपको इस प्रकार से इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए और आपसे कहा गया कि इसके आपको क्या करना है, थोड़ा एरिया निकालना है इस ट्राइंगल का। तो आप कैसे निकालेंगे, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 ब्रैकेट प्लस x2 y3 माइनस y1 ब्रैकेट प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। ये आपको याद रहना चाहिए। अगर आप ये याद नहीं करेंगे ये फॉर्मूलेस, तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत दिक्कत आएगी। और इस चैप्टर का वेटेज भी सीबीएसई बोर्ड में बहुत अच्छा खासा है। ठीक है, ये एक चैप्टर ही खुद एक वेटेज बन जाता है। तो इस चैप्टर में अब जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया है वो है कि इफ़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0 देन गिवन पॉइंट आर कोलिनियर। यानी कि अगर आपको जो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, तो जो तीनों पॉइंट होंगे वो हमारे कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। कोलिनियर माने एक ही लाइन पे लाई करेंगे। ये कॉमन सेंस की बात भी है। मान लीजिए ट्राइंगल का एरिया अगर 0 दे रखा है तो वो ट्राइंगल तो बनेगा नहीं, यानी कि वो एक लाइन होगा। और ट्राइंगल में कितने पॉइंट्स होते हैं, 3 पॉइंट्स होते हैं। तो ए बी सी वो एक ही लाइन पे लाई कर गए, यानी कि इसका जो एरिया हो गया वो कितना हो गया, 0। ठीक है, अभी देखिए एक मैं आपको बोनस टिप देता हूँ जो कि आपको आगे काम आएगी। तो मैं आपको बताऊंगा सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं। तो देखिए सेंट्रॉइड क्या होता है, आप पहली बार नाम सुन रहे होंगे मुझे लगता है। तो देखिए सेंट्रॉइड जब 3 मीडियन मिलते हैं एक जगह तो उन्हें क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। इस वाले पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मीडियन क्या है। देखिए मीडियन हमारा एक ऐसा लाइन होता है जो कि एक पॉइंट से, मान लीजिए ए पॉइंट था हमारा, हमने उसकी सामने वाली साइड को ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी तो वो हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया।
सिंपल। ओके, अब देखिए सेंट्रॉयड के आप कैसे कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट्स निकालना बहुत आसान है। तो सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x इक्वल x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। ओके, अब y के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारी सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट्स आप इन फॉर्मूलों से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। यही हमारा चैप्टर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।